एनसीसी में कितने पद होते हैं, कैसे प्रमोशन होता है, उनकी क्या पहचान होती है। दोस्तों, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दोस्तों, एनसीसी को स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से ज्वाइन किया जा सकता है और जो कैंडिडेट एनसीसी को स्कूल टाइम में 9th और 10th क्लास से ज्वाइन कर लेते हैं उन्हें जूनियर डिवीज़न में रखा जाता है और जो कैंडिडेट कॉलेज टाइम 11th 12th या ग्रेजुएशन में एनसीसी ज्वाइन करते हैं उन्हें सीनियर डिवीज़न में रखा जाता है। और एनसीसी में 3 विंग्स होती है, आर्मी विंग्स, एयर विंग्स और नेवल विंग्स। कैंडिडेट एनसीसी में कोई भी विंग्स ले सकते हैं। आर्मी विंग्स वाले खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, एयर विंग्स वाले ब्लू यूनिफॉर्म और नेवल विंग्स वाले वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको आर्मी विंग्स के पदों और उनके इंसिग्निया के बारे में बताएंगे। उसके बाद एयर और नेवल विंग्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इन जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न के कैंडिडेट को कैडेट कहा जाता है। इनका कोई इंसिग्निया नहीं होता। जिसके बाद एनसीसी में लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जिसमें कैंडिडेट को कम से कम 75% अटेंडेंस लानी होती है और ड्रिल टेस्ट, मैप रीडिंग टेस्ट, फील्ड क्राफ्ट टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट का प्रमोशन कैडेट से लांस कॉर्पोरल के रूप में किया जाता है, जिन्हें एलसीपीएल के नाम से भी जानते हैं। पहचान के तौर पर इनके बाईं आस्तीन पर वी शेप का शेवरॉन बना होता है। जिसके बाद लांस कॉर्पोरल के रूप में एनसीसी में 6 महीने पूरे करने पर जिसमें वेपन ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसे कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट का प्रमोशन लांस कॉर्पोरल से कॉर्पोरल के रूप में होता है। पहचान के तौर पर इनके बाईं आस्तीन पर आपको वी शेप का डबल शेवरॉन देखने को मिलेगा। जिसके बाद अगर कैंडिडेट कॉर्पोरल के रूप में 6 महीने पूरे कर लेते हैं तो उनका प्रमोशन कॉर्पोरल से सार्जेंट यानी एसजीटी के रूप में कर दिया जाता है, जिनके बाईं आस्तीन पर आपको वी शेप के 3 शेवरॉन देखने को मिलेंगे। इससे आगे भी अगर कैंडिडेट कॉर्पोरल के रूप में एनसीसी में 6 महीने और पूरे कर लेता है तो फिर उनका प्रमोशन सार्जेंट से कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट CQMC के पद के लिए कर दिया जाता है। पहचान के तौर पर इनकी बाएं आस्तीन पर वी शेप का 3 शेवरॉन बने होते हैं, जिनके ऊपर अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। इससे अगला पद होता है जूनियर अंडर ऑफिसर यानी JUO का, जिनके कंधे पर इस तरह की लाल रंग की पट्टी होती है जिस पर काले रंग की एक लाइन बनी होती है। इस पद के लिए ज़रूरी होता है कि कैंडिडेट के सर्जेंट के रूप में 6 महीने पूरे होने चाहिए और उनके पास एनसीसी का B सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तो कैंडिडेट का प्रमोशन कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट से जूनियर अंडर ऑफिसर के रूप में कर दिया जाता है। जिसके बाद अगर कैंडिडेट जूनियर अंडर ऑफिसर के रूप में 6 महीने और पूरे कर लेते हैं और उनमें ऑफिसर बनने लायक जैसी क्वालिटी होती है तो उन्हें सीनियर अंडर ऑफिसर बना दिया जाता है, जो कि एनसीसी में सबसे बड़ा पद होता है। पहचान के तौर पर इनके कंधे पर भी इस तरह की लाल रंग की पट्टी होती है जिस पर 2 काले रंग की लाइनें बनी होती है। इसके साथ ही एनसीसी में एक गोल्ड रैंक भी होती है। जो कैंडिडेट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैंप होते हैं उनमें एनसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें ये गोल्डन रैंक दी जाती है। इसमें गोल्डन SUO, गोल्डन GSUO, गोल्डन GUO, गोल्डन GJUO, गोल्डन सर्जेंट आदि अलग अलग तरह की रैंकें होती हैं। और दोस्तों, आर्मी विंग के साथ साथ एयर विंग्स और नेवल विंग में भी इसी तरह से पद दिए जाते हैं, बस उनका नाम बदल दिया जाता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं। जैसे आर्मी विंग्स में लांस कॉर्पोरल को एयर विंग्स में लीडिंग फ्लाइट कैडेट और नेवल विंग्स में कैडेट क्लास सेकंड कहा जाता है। कॉर्पोरल को एयर विंग्स में कॉर्पोरल और नेवल विंग्स में कैडेट क्लास फर्स्ट कहा जाता है। ठीक इसी तरह बाकी सभी पदों के एयर और नेवल विंग्स में नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी के प्रमोशन का क्राइटेरिया सेम ही रहता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन से पद होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है।
इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन